ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीयतिभक्तिधीरानां दामोदरिति नामिने यतीशिभक्तितीर्थस्य गुणभावानुवर्तिने सर्वदा सर्वभक्तानां सर्वरक्षाप्रदायिने श्रीराधे कृष्ण गौरांग गायसी सर्वदा प्रभो नित्यानंद कृपामूर्ते प्रणमामि पुनः पुनः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। Hare Krishna everybody, please accept my most respectful obeisances, and we're very happy to see all of your beautiful and happy faces today. Now that we're going to start with continue with our learning of Jagannath Ashtakam. Before we start with our stanza 5, हमें आपसे पूछना था किन किन को पता है कि पुरुषोत्तम मंथ शुरू कब हो रहा है, जिसके लिए हम ये सारी तैयारियां कर रहे हैं। Avik Prabhu knows, Arjun Prabhu knows, Rahul. 17th. Sorry? 17th, I think. Okay. So yeah, I think according to the calendar it's the next to next Sunday, जैसा मुझे दिखा रहा था। मतलब बेसिकली अलग अलग जगह अलग सिटीज़ में अलग दिन पे तिथि शुरू होगी, बट इट्स द नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, राइट, व्हेन आवर पुरुषोत्तम मंथ विल बिगिन. So practically we have this weekend and the next weekend, and the next weekend Purushottam begins. So let's see how much prepared we are. This is not just another exercise we are doing of memorization, but this is actually preparing ourselves to enter into the great month of Purushottam, जिसके बारे में हमने सुना था कि this is like भगवान कृष्णा himself is represented by this month. He is fully manifest in this month, and this पुरुषोत्तम मास ये जो है ये 3 साल में एक बार आता है ना. So the rarity of it wants us and makes us become more eager to make the most of it. So these Jagannath Ashtakam prayers that we are trying to memorize, or rather also trying to meditate on the meaning, is so that the Purushottam we don't spend it, you know, in a very dry way, just singing some song, and it makes no difference unless we are actually knowing and meditating on the meaning. So please, once in a while, it's always important to know what is the purpose, है ना, क्या कारण है कि हम इसे याद कर रहे हैं, क्यों हम इसकी मीनिंग को इतनी गहराई से देखने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना. तो इसी होप के साथ और इस इंटेंशन के साथ हम आज का अपना
जो वर्स है स्टैंजा 5 उसे देखेंगे। इसके पहले जस्ट मैं क्विकली जानना चाह रही थी हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट 4 स्टैंजास पूरे मेमोराइज़ कर लिए हैं। आप में से कोई है जिन्होंने 4 लोकेंद्र प्रभु ने कर लिया है? थैंक यू सो मच प्रभु जी। एनीबडी एल्स? ये स्कूल में जब तक हम होते थे ना तो ऐसा लगता था ठीक है क्लास का एक टॉपर होता है और उसको ही सब करने दो, है ना, वो ही पढ़ेगा, उसको ही आगे बढ़ने दो, हमें कुछ नहीं करना, अरे ये तो मग्गू है ना। बट भक्ति में आकर मग्गू बनना अच्छा है कि कम से कम हम अपना टाइम तो लगा रहे हैं भगवान की सेवाओं में, भगवान के रिमेम्बरेंस में। तो दिस शुड इंस्टिल सम कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इन अस कि अरे प्रभु जी आगे बढ़े जा रहे हैं, हमको भी करना है। Not in a way to envy him, but in a way to uplift ourselves, right? So every time, if we don't have that attitude, it is difficult to, it is difficult to come to Krishna because the primary quality जिसे बोलते हैं कि जिससे हमें भगवान का प्रेम मिलेगा, उसको संस्कृत में कहते हैं लौल्यम और इंग्लिश में कहते हैं greed, right? So we must have intense greed to enter into the pastimes of Bhagwan, and to do that we have to hear about the pastimes, we have to make conscious efforts so that we can plan our lives in a way that we are remembering Bhagwan through all of our activities. So we all have certain responsibilities, some are working, some are homemakers, some are students, but what about the thing that we are really supposed to invest in? Last time we discussed it, how much are we investing in the real wealth that is really going to stay back with us even after death? How much are we investing? So let us take this up as a, है ना, क्या कहते हैं उसे, चैलेंज है कि अरे लोकेंद्र प्रभु ने 4 किया, हम अगला भी करके आएंगे अगले बार के पहले, है ना। तो इट्स ओके, इट शुड नॉट बी लाइक हाँ ठीक है प्रभु जी तो करते रहते हैं, ये तो मतलब नहीं, हम सबको करना है ना। हमें भक्ति में एक साथ आगे बढ़ना है। एंड लास्ट टाइम वी ऑल्सो सजेस्टेड दैट अगर अकेले करने में आपको नहीं आ रहा तो यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू कम टुगेदर एंड मेक यूज़ ऑफ द कम्युनिटी और अ पार्ट ऑफ, call some friends, see some people who are sincerely participating in the sessions, interact with them, group with them, and do it. Like it becomes fun, it becomes easier to at least show up that way. तो अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट स्टैंजा किया है? आप में से कोई है? आई रिमेंबर मालती गोपिका माता जी ने हमें सेकंड स्टैंजा तक बताया था, पर माता जी ने कहा था मैंने पहले भी किया है, इसलिए माता जी 2 याद हैं। उसके आगे माता जी आपने किया है 3rd या 4th? मालती गोपिका माता जी ओके। एनीबडी एल्स जिसने स्टैंजा 1 से 4 तक में कोई भी स्टैंजा याद किया हो? आप बता सकते हैं, मतलब नहीं किया है, हाँ किया है, हम करेंगे, अगली बार करके आएंगे, जो भी है। ओके, मनीषा माता जी ने 3rd तक कर लिया है, जय हो। ओके, more videos on makes it more blissful to us and we feel like we are Hare Krishna। आंचल माता जी, है ना, अच्छा लगता है हमें कि सब लोग भाग ले रहे हैं। हरे कृष्णा अनुश्री माता जी, वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। ओके, फर्स्ट स्टैंजा ओनली, थैंक यू सुशांत प्रभु, दैट इज़ ऑल्सो एन अचीवमेंट। सो we pray that अभिषेक प्रभु, अर्जुन प्रभु, आविक प्रभु, शरद प्रभु, राहुल प्रभु, विधि माता जी, माधव प्रभु, दिव्या माता जी, मनीषा माता जी ने आई थिंक किया है काफ़ी कुछ, है ना। आंचल माता जी, रश्मि माता जी, दीपांशी माता जी, and only these many names I'm able to see as of now. But everybody else, right? Sushant Prabhu. So all of you, please make it a priority because now ऐसा होता था ना, एग्ज़ाम आने में 1 हफ़्ते होते हैं तो हम और मेहनत लगाते हैं, 1 दिन बचा होता है तो और मेहनत लगाते हैं। तो अब आपके पास पुरुषोत्तम आने में सिर्फ 2 हफ्ता बचा है ना। तो पुट इन ऑल ऑफ योर एनर्जी, ऑल ऑफ योर कॉन्शियसनेस इनटू रियली मेडिटेटिंग ऑन द पुरुषोत्तम भगवान श्री जगन्नाथ, है ना। तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, and that will also give me encouragement to myself do more. So please let us inspire each other
by really doing what we are supposed to do. ठीक है, तो I couldn't pray to my spiritual master, so I'll just do that and then we'll begin with the fifth stanza. Until then, you all are free to read it. It's there on your screen. You can please read it. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीयति भक्ति धीरानां दामोदरेति नामयति शिवक्तितीर्थस्य गुणभावनवर्धने सरदा सर्वभक्तानां शरणरक्षाप्रदायिने श्री राधे कृष्ण गौरांगदायसी सरदा प्रभु नित्यानंद कृपामेते प्रणमामि पुनः पुनः. Okay, so we are starting with stanza 5. Before that, what we will do is we'll quickly, all of you can stay on mute, and we will do stanza 1 to 4. We will sing it. ठीक है, तो आप सब म्यूट पे रह सकते हैं और हम stanza 1 से लेकर stanza 4 तक साथ में सिंग करते हैं. I will be singing it slow. You also sing it slow because I want जितना कुछ meaning recollect आप कर पाओ, whatever we've learned so far, है ना. That is the focus right now, because memorization anyway you're going to do it after the sessions. ठीक है. कदाचित् कालिन्दी तटविपिन संगीतकरवो मुदाभिरी नारी वदनकमला स्वादमधुपः रमा शम्भो ब्रह्मा मरपति गणेशाच्युतपदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे भुजे साव्ये वेणुं शिरसि शिक्षिखि पुपिच्छकटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दा वसति लीला परिचयो. I'll do it again. सदा श्रीमद्वृन्दा वनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महाम्बोधिस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन्प्रासादान्तः सहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रामध्यस्थः सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे कृपापारावारः सजलजलद श्रेणिरुचिरो रमावाणी रामः स्फुरदमलपङ्केरुहमुखा सुरेन्द्रराराध्यः श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे. So beautiful is our Lord Jagannath, and so beautiful are his pastimes, and so beautiful are his features. So हम बढ़ते हैं अब फिफ्थ स्टैंजा पे. For me personally, even after having been the person who was delivering the sessions, I was only able to retain kind of 85 to 90% of the meaning also, even if I'm seeing it. But
I'm realizing I have to read it more and more. I have to meditate more and more on it. So let's come to the fifth stanza. Let's put all of our consciousness into what we are doing today. एक बार हम गाएंगे इस stanza को और फिर इसका meaning देखेंगे. रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलितभूदेवपटलैः स्तुतिप्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दयासिन्धुर्बन्धुः सकलजगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे. Okay, let us look at its meaning, the whole meaning that has been given. When Lord Jagannath moves along the road on his Rath Yatra car, at every step large assemblies of Brahmanas loudly chant prayers and sing songs for his pleasure. Hearing their hymns, Lord Jagannath becomes very favorably disposed toward them. He is the ocean of mercy and the true friend of all the worlds. May that Jagannath Swami, along with his consort Lakshmi, who was born from the ocean of nectar, be the object of my vision. Okay? Take a minute to absorb the meaning once. एक बार जस्ट मीनिंग आपके माइंड में एक फ्लो के रूप में आ जाए तो मीनिंग को एक बार पढ़ लीजिए वापस. Just like it should just come like a movie in front of your eyes. When we sing, it should just come in the like some frame of pictures that come. So read it that way. Once you are done, you can just let me know by raising your hands or just putting a thumbs up. Okay. Thank you. I'll wait for everybody to go through it, so take your time. Some of you, I didn't see your hands raised or thumbs up. We're just waiting for yous. Okay. Vidhi Mataji, I'm sorry if I would have missed out. Dipanshi Mataji. Okay. Thank you. I think so almost 80% of us are through the meaning. Thank you Manisha Mataji, Divya Mataji. So हमने मीनिंग ये देखा कि जगन्नाथ जी जो हैं वो अपनी रथ यात्रा, मतलब जो उनकी रथ यात्रा होती है, तो अपने रथ काट पे वो बैठे हुए हैं और उसमें आगे बढ़ रहे हैं. हाँ, जगन्नाथ जी बढ़ रहे हैं एंड एट एवरी स्टेप, हर एक कदम पे बहुत सारे ब्राह्मण एकत्रित हैं. अ लार्ज असेंबली ऑफ ब्राह्मणा
there is a large assembly of Brahmanas, and what are they doing? They are loudly chanting prayers and singing songs for the pleasure of Lord Jagannath. Just like we are trying to remember some prayers and some glorification of Lord Jagannath, these Brahmanas were also chanting some prayers, and they were chanting them loudly. They were singing songs for his pleasure, भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करने के लिए. So very naturally यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ करें जिससे कि वो प्रसन्न हो, राइट? तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि वो किससे प्रसन्न हो रहे हैं. When these Brahmanas are singing with their hearts these prayers and singing songs, so this makes Lord Jagannath very happy. देखिए आगे क्या लिखा है. Hearing their hymns, Lord Jagannath becomes very favorably disposed towards them. भगवान इन ब्राह्मणों की इन प्रार्थनाओं को और इन गीतों को सुनकर बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाते हैं और इन सब ब्राह्मणों के जीवन में फेवरेबली डिस्पोज्ड हो जाते हैं. यानी कि ही बिकम्स लाइक he considers all of them his friends and wants to do everything for them, right? Everything for their benefit. Even if we are singing these songs, even if we are in a heartfelt way making these prayers, Bhagavan will make sure to take care of everything of our lives, right? He is the ocean of mercy, Daya Sindhur, and the true friend of all the worlds. Bandhu Sakala Jagatam. Bandhu means friend, Sakala Jagatam means friend of all the worlds. May that Jagannath Swami, अब यहाँ पे बता रहे हैं, अब तक हम गाते थे कि जगन्नाथ स्वामी भी द ऑब्जेक्ट ऑफ माई विजन, बट 5th स्टैंजा में आ रहा है मे दैट जगन्नाथ स्वामी अलॉन्ग विथ हिज कॉन्सर्ट, यानी कि उनकी जो क्या बोलते हैं मुझे, सहगामी संगिनी है जो उनकी लक्ष्मी देवी, उनके साथ इन दोनों के लिए हम प्रार्थना करें कि लक्ष्मी देवी और जगन्नाथ जी ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ विजन रहें, ठीक है, या हमारे नयन पथगामी रहें, ठीक है. अब हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग पे जाते हैं. नाउ दैट वी आर क्लियर विद द ओवरऑल मीनिंग, जगन्नाथ जी घाट पे चल रहे हैं, हर एक कदम पे बहुत सारे ब्राह्मण एकत्रित हैं जो कि हिम्स एंड सॉन्ग्स गा रहे हैं भगवान के प्लेजर के लिए. इन हिम्स एंड सॉन्ग्स को भगवान सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और इन ब्राह्मणों भक्तों के प्रति फेवरेबली डिस्पोज्ड हो जाते हैं, विच मीन्स ही इज़ थिंकिंग ऑफ द वेलफेयर ऑफ एवरीबडी हु इज़ सिंगिंग सच प्रेयर्स. वाई? बिकॉज ही इज़ एन ओशन ऑफ मर्सी, ठीक है. मात्र प्रेयर्स ऑफर करने से भगवान खुश हो जा रहे हैं, तो ये कृपा के सागर ही हुआ ना. आप बॉस के सामने जाके गाना गाइए बॉस के लिए, है ना, कि आप इतने महान हैं, आप इतने हैं, आपको सैलरी मिलेगी, है ना, नहीं मिलेगी, बोलेंगे काम करो बेटा, ये सब करने से नहीं चलेगा, चापलूसी. पर भगवान इतने दयालु हैं कि अगर हमारे मन में कुछ छोटे से भी गंदगियाँ होती हैं, वो बोलते हैं कम से कम प्रयास तो कर रही है या प्रयास तो कर रहा है. तो भगवान दया सिंधु है ना, दया सिंधु, एंड नॉट जस्ट ओशन ऑफ मर्सी. बस ऐसे नहीं है कि हाँ एक बैठे हुए हैं भगवान वहाँ से कृपा देते रहते हैं, नहीं. ही इज़ बंधु सकल जगत, ही इज़ द फ्रेंड ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स. ही इज़ नॉट जस्ट गॉड जो एक जगह रहता है और बस वहाँ से या तो पनिशमेंट देता है या तो कृपा देता है, नहीं नहीं, वो फ्रेंड है और फ्रेंड वेलफेयर के लिए सोचते हैं, राइट. फ्रेंड इज़ थिंकिंग हाउ ही कैन डू और शी कैन डू द बेस्ट फॉर अस. सो दया सिंधुर बंधु सकल जगता, सिंधु सुताया लक्ष्मी देवी का नाम है, जो कि ओशन या सी की पुत्री होती हैं, है ना. ये क्या कहते हैं, सिंधु यानी कि ओशन या ऑफ नेक्टर, एंड सुताय, सुता जैसे सुत बोलते हैं किसी के पुत्र या पुत्री को, सुत, है ना. तो सिंधु सुताया यानी कि लक्ष्मी देवी का ये नाम है, जिसका मतलब है कि शी वॉज बॉर्न फ्रॉम द ओशन ऑफ नेक्टर, ठीक है. तो मे जगन्नाथ स्वामी एंड सिंधु सुताया लक्ष्मी देवी बी नयन पथगामी भवतु में, बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माई विजन. समुद्र मंथन में, हाँ समुद्र मंथन से वो आई थी, राइट, ठीक है. तो अब हम वर्ड टू वर्ड पे जाते हैं. रथारूढ़ यानी कि हैविंग माउंटेड हिज कार्ट, जगन्नाथ जी अपने कार्ट के ऊपर हैं, है ना, सीन वहीं से शुरू हो रहा है. गच्छन, गच्छ यानी चलना होता है, आपने संस्कृत थोड़ा बहुत स्कूल में जिन्होंने पढ़ा होगा. सो परेडिंग अलोंग, भगवान अपने कार्ट पे बैठ गए हैं और अब एक कार्ट की परेड निकल गई है. कहाँ पे निकल गई है? पथी, पथ पे, पथ यानी
रोड, ठीक है. मिलित, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, असेंबल्ड, ठीक है. मिलित यानी असेंबल्ड. कौन असेंबल हुआ है? भूदेव, ठीक है. भू यानी कि ये धरती, देव यानी कि भगवान, तो भूदेव यानी कि गॉड्स ऑन अर्थ, ठीक है. और इस धरती पे जो गॉड प्रस्तुत हैं वो भगवान, वो ब्राह्मण होते हैं, है ना. तो भगवान कहते भी हैं कि मैं ब्राह्मणों के मुख से खाता हूँ. गीता में बताते हैं ना प्रभु जी, कहीं तो बताते हैं, आई थिंक वो गीता में ही बताते हैं कि मैं अन्न जो प्राप्त करता हूँ वो इन जो ब्राह्मण प्राप्त कर रहे हैं भोजन, उसको मैं प्राप्त करता हूँ. तो ब्राह्मणों को कहा जा रहा है भूदेव और गॉड्स ऑन अर्थ, ठीक है. तो रथारूढ़, हैविंग माउंटेड ऑन. गच्छन यानी कि परेडिंग. पथि, वेयर इज दिस परेड गोइंग ऑन? बाय द रोड. मिलिता, देर आर लॉट्स ऑफ पीपल असेंबल्ड. मिलिता, असेंबल्ड. कौन असेंबल्ड है? भूदेव, गॉड्स ऑन अर्थ या ब्राह्मणा, ठीक है. पटलैः, क्या थोड़े ही ब्राह्मण इकट्ठे हुए हैं? नहीं नहीं, मल्टीट्यूड्स ऑफ, बहुत लार्ज असेंबली है, ठीक है. पटलैः यानी कि मल्टीट्यूड्स, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है. क्या कर रहे हैं ये बहुत सारे लोग? जब जगन्नाथ जी अपने काठ पर पथ पे आगे आगे बढ़ रहे हैं, गच्छन, तो क्या कर रहे हैं ये लोग? व्हाट आर दे डूइंग? स्तुति प्रादुर्भावम, ठीक है. स्तुति यानी कि प्रेयर्स, एंड प्रादुर्भावम, इसको वो व्यक्त कर रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. स्तुति प्रादुर्भावम, सो दे आर प्रेजेंटिंग अ लॉट ऑफ प्रेयर्स. एंड ये ब्राह्मण बस कहीं कहीं उपस्थित हैं क्या? नहीं, प्रतिपदम, तो बहुत सारे ब्राह्मण एकत्रित हुए हैं, मल्टीट्यूड्स, पटलई, पर ये बस एक ही जगह नहीं है. हर कदम पे जैसे जैसे काट बढ़ रहा है आगे, तो एट एवरी स्टेप दे आर असेंबल्ड, ठीक है. उपाकर्ण्य, इस शब्द में एक रूट वर्ड आ रहा है कर्ण, है ना. तो कर्ण से हम क्या करते हैं? हेयर करते हैं. कर्ण यानी कान, और कानों से ही हम सुनते हैं, तो उपाकर्ण, कर्ण्य यानी कि सुन रहे हैं, ठीक है. भगवान जगन्नाथ जब इन प्रार्थनाओं को, स्तुति प्रादुर्भावम, इन प्रेयर्स और सॉन्ग्स को सुन रहे हैं, सदयः, ठीक है. तो क्या हो रहा है कि ही इज़ फेवरेबली डिस्पोज्ड. ये वर्ड आया है ना यहाँ पे सेकेंड लाइन के लास्ट में, सदयः, तो दैट इज फेवरेबली डिस्पोज्ड, ओके. दया सिंधु इज वेरी क्लियर. दया मीन्स mercy, Sindhu means ocean. Jagannath ji is an ocean of mercy. And Bandhu means what? Friend. Huh? So Bandhu, and is he the friend of only few people? No, he is Sakala Jagatam Bandhu. Sakala means all, Jagatam means plural of world. Yes, Sakha or Bandhu means friend, and Sakala Jagatam means of all the worlds. सिंधु सुतया, ठीक है. सिंधु मतलब ओशन, यहाँ पे ओशन ऑफ नेक्टर की बात की जा रही है. सुतया यानी कि अलॉन्ग विद द डॉटर. डॉटर जगन्नाथ जी की नहीं, नेक्टर ऑफ ओशन की, ठीक है. एंड जो कि यहाँ पे लक्ष्मी देवी हैं. सो बिफोर वी गो अहेड, I am seeing a lot of us are a little tired. So just to have a recap, would somebody like to share some of the words randomly that you remember from this stanza? Randomly. Yes, Dipanshi Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Mataji, so the stanza starts with that as Jagannath mounted on the top of the Rath, as he's moving towards, moving on the road, at every step all the Brahmanas that are here and there, they are reciting, presenting the prayers to Jagannath, and Jagannath is, by hearing all those prayers, is favorably disposed towards them. Yes. So this is and there is some more that
along with Lakshmi Devi, who has born out of from the ocean of nectar, she is also with Jagannath. So Very nice. Thank you so much. Thank you, Dipanshi Mataji. That was, you could recollect a lot of things. Maybe Vidhi Mataji, would you like to share कोई word आपको अगर याद हो संस्कृत का और उसका meaning भी याद हो गया हो? Somebody? Sakala Jagatam. Abhishek Prabhu remembers Sakala Jagatam. Very nice. Pradurbhava. Hari Hari Bol. Anybody else remembers any Sanskrit words? Vidhi Mataji, are you there with us still? You can all type in your contributions in the chat box. Hare Krishna Mataji. Hare I'm Krishna. there, but I am like I didn't have studied Sanskrit in my life, so I'm little bit like I'm worried. How can I pronounce that word? Oh, don't worry, don't worry. Any word that you remember, maybe the something from the last line which is repeating in all the stanzas. Yes. Like Karachit something Jagannath Swami, right? Jay, that is what you have to remember. बस और कुछ नहीं चाहिए My संस्कृत में. pronunciation is weak, so I'm little worried. No, don't worry about that. We are really not here to become pandits. We are just here to become भक्त, है ना? तो भक्त बनना है तो बस अगर टूटे फूटे में भी शब्द निकल रहे हैं, but you remember the essence, जगन्नाथ स्वामी ना, बस that is enough. And the thing is कि मीनिंग को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द आपको देखेंगे ना जो हिंदी से भी फेमिलियर हैं, लाइक सिमिलर हैं, तो उन शब्दों को पकड़कर यू कैन ऑलवेज get the whole meaning. And as in when you are hearing these things again and again आप familiar हो जाओगे. It will not be This difficult. is my first time learning Sanskrit. That is wonderful that you are coming every session, even though it is your first time getting acquainted to these words. Thank you so much, Vidhi Mataji. Madhav Prabhu, do you remember some words? I'm sorry, I missed some contributions on the chat box. Yeah, so Ratharudho is mounted on the chariot Jay. and moving along path path पे चल रहे हैं वो, and surrounded by Bhudevas who are assembled in multitudes Jay. and स्तुति कर रहे हैं, उनकी स्तुति प्रादुर्भावम, Hari Bol. हाँ. and he is becoming favorably disposed towards them Yes. on hearing their prayers, and he's And this on the- shows two of his qualities. Sorry, And this shows two of his qualities. that he's a friend of the devotees Yes. of all the world, All the worlds, yes. and He's Yeah, an ocean and- of mercy. Daya Sindhu. Right? Very nice. with Very Devi Lakshmi, he's on the cart. Yes. Yes. So nice. So nice. You could really go in the flow. So this is a very nice exercise. जब आप लोग 2-3 लोग भी साथ में आएंगे ना, तो आपको तरीके मिलेंगे कि कैसे वो आपके मन में बैठना है. Like many a times when it's a monologue, वो monotonous हो जाता है और हमें लगता है हम बस सुन रहे हैं. But जा कितना रहा है हमें पता नहीं. So please try to group together. See, you have so many people who have such good remembrance and nice ways of memorizing also. So हाँ, एक चीज़ बस मुझे थोड़ी सी इसमें और थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है कि ये जो हम लोग ने लास्ट में देखा ना, सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, तो यूजुअली चार्ट या जो चार्ट बोल रही हूँ कार्ट या जो चैरियट है ना, उस पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा निकलते हैं यूजुअली, है ना. आपने देखा भी होगा जो जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी से आती है, स्ट्रीम होती है, उसमें यू सी जगन्नाथ स्वामी ऑन द राइट, Baladev on the left, and Subhadra Madhyastha. Subhadra Devi is situated in the middle. That is how the cart moves. However, here, sorry, मतलब मिडिल ऐसे बोल रहे जगन्नाथ स्वामी, बलदेव और मिडिल वाले में सुभद्रा वैसे है. सो बट हाँ, और जो इस्कॉन की होती हैं उसमें सारे साथ में बैठ जाते हैं ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ज़्यादातर एक ही कार्ट पे निकल जाते हैं. हाँ, 3 भी होते हैं, कहीं कहीं ग्रैंड होता है. तो बट द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक हियर इज़, यहाँ पे हम प्रेयर कर रहे हैं कि मे दैट जगन्नाथ स्वामी एंड सिंधु सुतया विच इज़ लक्ष्मी देवी बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माई विजन.
So that is the prayer we are making here specifically in this stanza. So let us, I'll share my screen again and we'll give you a minute or two, and what you can do is just go through the stanza first. As you're going through the stanza, आपने starting में ही पूरा meaning memorize कर लिया था, right? Visualize कर लिया था. So as you are reading, don't go too much into Sanskrit first. First try to go into the meaning, then come to the word to word, ताकि वो आपका link बन जाए जहाँ जहाँ आप भूल रहे हो कुछ शब्दों के meaning को. ठीक है? इसको कैसे swap करते हैं? ठीक है. We'll come to your question, Avik Prabhu. जैसे आदि शंकराचार्य ने लिखा है. हाँ, बट जगन्नाथ दो फॉर्म में होता है ना, गुरुदेव बताते हैं, ब्रजेंद्र नंदन और ऐश्वर्य भाव में. तो ऐश्वर्य भाव के साथ वो लक्ष्मी देवी के साथ हैं, वैकुंठ में भी लक्ष्मी देवी के साथ हैं, बट ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण फॉर्म में राधा रानी के साथ हैं. वैसे माता जी, ओशन ऑफ नेक्टर यहाँ पे वो चल रहा है, समुद्र मंथन जो हुआ था उसमें से अमृत निकला था और लक्ष्मी देवी भी वैसे आई थी. Everybody go through the entire stanza and the meaning, and those who are comfortable also with the Sanskrit words, you may either give a thumbs up or raise your hands or type it in the chat box. Okay. We are happy to have you, Arjun Prabhu. Hare Krishna. Okay, last 30 seconds. Yes, Mataji? What is consort Lakshmi in your? उनकी जो वाइफ ऐसे समझ लीजिए, जो उनके साथ रहती हैं. Yes, Lokendra Prabhu. प्रादुर्भावम सदयः. ओके, मतलब आप मीनिंग थोड़ा और गहराई से समझना चाह रहे हैं. हाउ डू विजुअलाइज इट. प्रादुर्भावम और दूसरा वर्ड क्या बोला बताया आपने? स दया. दया. दया.
सदा, बट जैसे स दयः, सो ये 2 वर्ड से बन रहा है। प्रभु जी इसका वो कर सकते हैं आप संस्कृत, हम इसको संस्कृत में इसकी सर्जरी करते हैं, वर्ड निकाल वर्ड मीनिंग देखते हैं क्या है। एनीबडी नोज ऑलरेडी सदयः, ये फेवरेबली डिस्पोज कैसे हो जिसको संस्कृत थोड़ी पता हो? Mataji, Sir means Lord himself. नहीं, सदयः यहाँ पे स यूजुअली आई स थिंक means अलोंग विथ होता है, दयः का मीनिंग दया किसी मतलब को दया मर्सी। दैट इज दया ना, ये दया है, सदय सदय। प्रादुर्भावम basically means to present something, manifest something. हाँ स्तुति प्रादुर्भाव, so they are presenting the prayers. हाँ, प्रभु जी से मेमोराइज करने के लिए बोल रहे हैं, तो भावम मतलब एक तरीके से ऐसे देख सकते हैं, समथिंग लाइक प्रादुर्भावम मतलब अभिव्यक्त कर रहे हैं भावनाओं को, ऐसे देख सकते हैं समवट आप। जैसे भावम, ठीक है, प्रादुर्भावम, प्रादुर्भावम अभिव्यक्त कर रहे हैं, ऐसा मेक सेंस? यू विल ट्राई टू मेक सेंस। हम सदयः का भी बताते हैं, नहीं मिल रहा टेंडर हार्टेड। टेंडर हार्टेड बेसिकली फिर वो सदया से ही कुछ मिलता जुलता है प्रभु जी, लोकेन प्रभु, है ना? अभिषेक प्रभु। Hare Krishna Mataji. I have different question, not related to this हाँ, Sadaya. मेरा क्वेश्चन था कि जैसे सिंधु सुतया जो है ये थर्ड लाइन में है हाँ। वर्ड, सो जो फोर्थ लाइन है लाइक इट्स अ कॉमन लाइन लाइक अक्रॉस ऑल द वर्सेस, सो हाउ इट लाइक वो फिट कैसे हुआ, लाइक इज इट इन दैट फोर्थ लाइन? सो हाँ, तो Normally- आप ना प्रभु जी जैसे यहाँ पे भी देखेंगे, हमने ये देखा था, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत रवो मुदा, है ना? ये वर्ड मुदा जो था इसका मतलब था ग्रेट जॉय, आउट ऑफ ग्रेट जॉय। तो आउट ऑफ ग्रेट जॉय कभी कभी भगवान कालिंदी के तट पर बहुत ग्रेट लाउड कॉन्सर्ट करते हुए पाए जाते हैं। थैंक यू सो मच राहुल प्रभु फॉर बीइंग विद अस एंड कम बैक सून सो दैट वील बी एंडिंग एट 7:15 ओनली एक्चुअली, सो या। सो यहाँ पे ना बहुत बार ऐसे आप संस्कृत में देखेंगे कि कुछ शब्द ओवरफ्लो हो रहे होते हैं अगले लाइन में, या बहुत बार आप उनको पीछे से आगे ऐसे पढ़ रहे होते हैं, है ना? तो वो काइंड ऑफ मीनिंग बस वहाँ पे कंटिन्यू हो रही है, ऐसे बहुत जगह आप देखेंगे। भुजे सव्य वेणुम शिरसि शिखि पुच्छम कटि तटे दुकूलम, यहाँ पे दुकूलम का मतलब फाइन येलो सिल्कन गारमेंट्स थे, तो ये अगले लाइन में आ रहा था, है ना? तो वैसे ही 5th स्टैंजा में आपका यहाँ पे ख़त्म हो गए 2 क्वालिटीज़, दया सिंधु और बंधु सकल जगत। तो अब आगे वाला पार्ट किसके साथ मेल खाएगा? सिंधु सुताया लक्ष्मी देवी और जगन्नाथ स्वामी मेरे नयन पथगामी बने रहें, ठीक है? थैंक यू Mataji. थैंक यू। एनीबडी एल्स? Okay, let us do our final exercise for today. Yes, we are coming to your beautiful question, Prabhuji, and we'll end with a beautiful answer also. So we will be singing the stanza. What I want to request is, I am hiding the meaning deliberately today so that we can meditate on the meaning, and let's see how much we are able to meditate. ठीक है? ये तो चीटिंग कर रहा है। हाँ, हम ये वाला स्टैंजा कर रहे हैं आज, ठीक है? आप सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? I will deliberately go slow. You can either choose to sing and meditate on the meaning, or you can choose to just meditate on the meaning. Priority being be able to meditate on the meaning. ठीक है? रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलैः स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धुः सकल जगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे. Okay, so how many of you were able to completely visualize the meaning of the 5th stanza? Arjun Prabhu, Avik
प्रभु, लोकेंद्र प्रभु, अभिषेक प्रभु, दीपांशी माता जी, वेरी नाइस. Madhav Prabhu, wonderful. Okay, so coming to the suspense question by Avik Prabhu. Avik Prabhu is always trying to bring out the nectar from the sessions. Avik Prabhu, you should also give us your darshan. Yes, then we will give the answer. We are waiting for you. So for everybody, until then, Avik Prabhu जी पूछ रहे थे that यहाँ पे बात आई है कि मे लॉर्ड जगन्नाथ एंड लक्ष्मी देवी बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माई विजन, है ना. भगवान जगन्नाथ और लक्ष्मी देवी मेरे नयन पथगामी बने रहें. ठीक है, तो वैसे हम देखते हैं कि हम जब कृष्ण प्रेम की बात कर रहे होते हैं तो श्रीमती राधा रानी ही है ना, जो हमें उस प्रेम को दे पाएंगी, या भगवान के शुद्ध भक्त ही हैं जो हमें उस प्रेम को दे पाएंगे. अगर आप लोगों ने आप लोगों के डिस्कोर्सेज में सुना होगा तो बातें आती होंगी वैकुंठ की और गोलोक वृंदावन की. ठीक है, तो वैकुंठ लोक जो है वहाँ पे भगवान अपने ऐश्वर्य भाव में पाए जाते हैं. ठीक है, वैकुंठ में भगवान पाए जाते हैं लक्ष्मी देवी के साथ, और गोलोक वृंदावन में वो पाए जाते हैं माधुर्य भाव में, यानी कि प्रेम के रस में पाए जाते हैं, और वो होता है गोलोक वृंदावन में. ठीक है, तो वहाँ पे उनकी संगिनी कौन है? श्रीमती राधा रानी गोलोक वृंदावन में. और वैकुंठ में कौन है? लक्ष्मी देवी. ऐश्वर्य भाव यानी कि सब भगवान के साथ एक बहुत रिस्पेक्ट, मान सम्मान, दास के रूप में रहते हैं, है ना, सर्वेंट की तरह रहते हैं भगवान के. एंड देयर इज़ नो कुंठा. वैकुंठा मीन्स वहाँ कोई कुंठा, कोई एंग्जाइटी नहीं होती है. सो ज़्यादातर हम यही सुनते हैं जब कोई गुजर जाता है कि अरे वो तो वैकुंठ वास हो गया, उनका वैकुंठ को प्राप्त हो गए, है ना, ऐसे सुनते हैं हम. अच्छा मैडम, गौड़ीय वैष्णविज्म में हमारे गोल या प्रयोजन को क्या कहते हैं कि हमें गोलोक वृंदावन जाना है, हमें भगवत धाम जाना है. हाँ, तो क्या ऐसा है भगवत धाम में? वहाँ पे भगवान के बहुत ही लविंग एक्सचेंजेस होते हैं. भगवान के साथ उनके सखा होते हैं, उनकी सखियाँ होती हैं, उनके माता पिता होते हैं, उनके सर्वेंट भी होते हैं. जैसे उनका वेणु है, उनका फ्लूट, दैट इज़ शांत भाव में उनका दास है, उनका सर्वेंट है. मंजरीज होती हैं, है ना. और वहाँ पे जो घास है, जो गाय है, जो पेड़ हैं, जो भगवान के फ्रेंड्स हैं, जो भगवान के गर्लफ्रेंड्स हैं, जो भगवान के पेरेंट्स हैं, ये 5 प्राइमरी रस प्रेजेंट होते हैं गोलोक वृंदावन में, जिसमें टॉप मोस्ट प्रेम होता है. तो यहाँ पे भगवान के कंधे पे भी उनके मित्र चढ़ रहे होते हैं. वैकुंठ में विष्णु के कंधे पर कोई नहीं चढ़ सकता है ना, और उनको रेस में नहीं, उनको बोल सकता है कृष्णा तुम मेरे लिए खाना लेके आओ, है ना, या कृष्ण आज मैं रेस में तुम्हारे कंधे पे बैठूंगा. ऐसे वैकुंठ में नहीं होता है, ये सिर्फ गोलोक वृंदावन में होता है कि आप इतने स्वीट डीलिंग्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं. अविक प्रभु के दर्शन हमें हुए नहीं हैं, बट हम उनके क्वेश्चन के मोमेंटम में आ गए हैं तो हम आंसर देते हैं. तो जगन्नाथ जी जो हैं ये 2 फीचर्स में एग्जिस्ट करते हैं. एक है व्रजेंद्र नंदन कृष्ण, व्रजेंद्र नंदन जगन्नाथ, और दूसरे वो एग्जिस्ट करते हैं ऐश्वर्य भाव में. ठीक है, तो व्रजेंद्र नंदन जगन्नाथ जो हैं, या व्रजेंद्र नंदन कृष्ण के फॉर्म में जब वो हैं तब वो अपने माधुर्य एक्सचेंजेस करते हैं. अगर कोई जगन्नाथ मंदिर गया होगा, रात के समय भगवान का एक दर्शन होता है जहाँ पे वो सारा ऐश्वर्य उनका उतार दिया जाता है, और मात्र वो तुलसी की बहुत सी मालाओं को पहने हुए होते हैं. राइट, गोप कुमार could even hug Vishnu in Vaikuntha like a friend. Yes. So because the prayojan, the goal where he was going, Prabhu Gop Kumar was seeing Krishna in that aspect. So that was his goal. But भगवान जो हैं वो ऐश्वर्य भाव, जगन्नाथ जी ऐश्वर्य भाव में होते हैं जहाँ पे उनको किंग की तरह देखा जाता है ना. वहाँ पे सब उनको जय जगन्नाथ, हमारे स्वामी है जगन्नाथ, है ना, हमारे लॉर्ड जगन्नाथ, है ना. बट एक है वो व्रजेंद्र नंदन. व्रजेंद्र नंदन से आप क्या मतलब समझते हैं? व्रजेंद्र नंदन. थैंक यू राहुल प्रभु फॉर बीइंग अकाउंटेबल. व्रजेंद्र नंदन, एनीबडी नोज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? व्रजेंद्र नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन. अभिषेक प्रभु गॉट इट एब्सोल्युटली राइट. सन ऑफ किंग ऑफ व्रज, व्रजेंद्र यानी कि व्रज के राजा. ठीक है, जो कि कौन है? व्रजेंद्र. यस माता प्रभु.
Yeah, so it's Nandan. He Nandan. prefers to be referred by his devotees' names. Yes, Nanda Baba is Vrajendra, व्रज के इंद्र, व्रज के राजा नंद बाबा है ना. और नंदन यानी कि पुत्र, यशोदा नंदन यानी कृष्ण, देवकी नंदन यानी कृष्ण. वैसे ही व्रजेंद्र नंदन यानी कि व्रज के इंद्र, व्रज के राजा नंद बाबा के नंदन यानी कृष्ण. तो कृष्ण के फॉर्म में, कृष्ण के फीचर में, व्रजेंद्र नंदन के फॉर्म में, व्रजेंद्र के पुत्र के फॉर्म में भी जगन्नाथ का एक फीचर है. और इस फीचर में ये हमारे आचार्य उजागर करते हैं अविक प्रभु कि भगवान जो हैं वो एक्चुअली इटर्नली श्रीमती राधा रानी के साथ अपने इटर्नल पास टाइम्स एंजॉय कर रहे हैं, जगन्नाथ स्वामी, है ना. तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. आवर आचार्यज आर नॉट मतलब वो कुछ भी ऐसा उजागर लेट नहीं कर रहे हैं. दे नो एवरीथिंग एंड दे हैव अ परफेक्ट डायमेंशन ऑफ एवरीथिंग. एंड ऑल्सो आई थिंक प्रभु जी वाज शेयरिंग कि आदि शंकराचार्य ने ये प्रेयर्स कंपोज किए हैं, ये जो जगन्नाथ अष्टकम है. सो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड कंप्लीट इन आवर सिस्टम. सो लेट अस लर्न हाउ टू enjoy. Okay, we take that excuse for today, है ना अविक प्रभु. So but thank you so much for bringing up this question because that makes us more hopeful कि हम सही दिशा में जा रहे हैं. हम जब जगन्नाथ जी के फॉर्म पे मेडिटेट कर रहे हैं, हम उन्हें एक राजा की तरह या एक फार डिस्टेंट पर्सन की तरह नहीं देख रहे हैं. ही इज़ द क्लोजेस्ट to us and he can become the closest to us only if we pay the price, only if we are really showing the greed, the lolyam to drink all of this nectar that our acharyas have presented to us and offer them to Jagannath, because that makes him very happy, that makes him favorably disposed towards us, and we can experience more and more reciprocations of Bhagavan in our life by making the best of what our acharyas have given us. So we are 8 minutes over time, but I thank you all for your enthusiastic participation and eagerness. हमने 5 स्टैंजा कर लिया है. जस्ट वांटेड टू शेयर द गोइंग अहेड हम कैसे प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अगले संडे पुरुषोत्तम महीना शुरू हो जाएगा. तो नेक्स्ट वीकेंड बोथ ऑन सैटरडे एंड संडे वी विल बी हैविंग आवर सेशंस. ठीक है, तो 3 स्टैंजाज बचते हैं, स्टैंजा 6, 7 and 8. तो वील सी ओवर द 2 सेशंस हाउ वी कवर दैट. एंड उसके अगले हफ्ते सैटरडे को हम एक रिकैप करेंगे युगलाष्टकम का और जगन्नाथ अष्टकम का, विच विल बी जस्ट अ डे बिफोर पुरुषोत्तम स्टार्ट्स. सो एज यू आर डूइंग जगन्नाथ अष्टकम, डोंट फॉरगेट द युगलाष्टकम वी डिड. आई विल अगेन शेयर द लिंक्स टुडे ऑन द ग्रुप. डिड वी हैव अ रिकॉर्डिंग ऑफ युगलाष्टकम ऑल्सो प्रभु जी? और आई थिंक वो हमने एक ही सेशन में कवर किया था 1 घंटे में. सो फाइंड आउट टाइम विद इन दिस वीक टू कीप डूइंग युगलाष्टकम ऑल्सो and Jagannath Ashtakam also. Anywhere you have any confusions, the community is there. The Purushottam group specifically in the Bhagavad Gita study group and the learning prayers group also, we will make it active. जो दूसरा ग्रुप है, there are people coming from 2 groups here. So है ना, तो आप पुरुषोत्तम वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जो लोग भगवद गीता स्टडी ग्रुप में हैं. और वहाँ पे you can make the group active. You can always put in voice notes. You can say you have done certain things, or you're getting stuck at some words or some meaning. Make use of the group that way. We will also do that for the learning prayers wala group. So we'll see you all on next Saturday, and the timings would be more or less like this. It ranges 5 to 7 के बीच में हम कभी ना कभी मिल रहे होंगे. ठीक है, 5 स्टैंजाज हो गए. मेक एन अटेम्प्ट कि एटलीस्ट 4 आप लोग कमिंग वीकेंड तक कर पाओ. ओके, so thank you so much all of you for participating and joining. Srila Prabhupada की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्री जगन्नाथ स्वामी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की जय. हरे कृष्णा. Yes, Dipanshi Maji, we'll add you there. Thank you so much. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय.